What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई आज एक बार हम फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा पर आपको मतलब मैं कोशिश करूँगा कितने आसान भाषा में मैं समझा सकूँ, वो मैं कोशिश करूँगा। और इतना भी टेक्निकल नहीं है, अगर आपको देखना है तो बहुत आसानी से आप एक्चुअली जाके देख सकते हो। और आजकल क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपको डिजिटली आप आराम से इसको जाके मेजर कर सकते हो और देख सकते हो। क्योंकि पहले पहले अगर आप देखो तो पुराने जो खिलाड़ी थे, रमेश धमानी और ये सब जो पुराने शेयर होल्डर हैं, हमारे रमेश धमानी साहब, मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर, नाम क्या उनका याद नहीं आ रहा मुझे नाम। इसके अलावा ये महेश्वरी, क्या नाम है उनका, बसंत महेश्वरी, ये सारे जो पुराने इन्वेस्टर हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि इनके पास डेटा जो है वो इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो इतना ज़्यादा डेटा उनके पास नहीं था। इनफैक्ट विजय कीडिया, जो बहुत ही, जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ और बहुत ही हम्बल से इन्वेस्टर होते हैं लगते हैं मुझे, वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब उन्होंने स्टॉक खरीदा तो उनको स्टॉक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उनको ये पता था कि पंजाब ट्रैक्टर नाम की एक कंपनी है, और पंजाब ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर कंपनी है, उन्होंने कहीं कुछ पैम्पलेट या कोई अखबार में कहीं पढ़ा था कि ट्रैक्टर की जो कंपनी है ये रेवोल्यूशनाइज होने वाली है, जो ट्रैक्टर का पूरा जो सेक्टर है। तो बस उन्होंने ये समझा और उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि हम नए प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स के कोई नए प्लांट स्टार्ट कर रहे थे पंजाब ट्रैक्टर, जो कि अब आई थिंक स्वराज या फिर आयशर या एस्कॉर्ट ने खरीद लिया है। अब वो एस्कॉर्ट कुबोटा को ने खरीद लिया, या फिर आयशर मोटर्स ने खरीद लिया है शायद उसका पंजाब ट्रैक्टर्स को, किसकी सब्सिडी बन गई है उसका, उसमें मर्ज हो गई है। बट वो जब उन्होंने स्टॉक खरीदा तो वो सबसे पहला स्टॉक था, इसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया था, मोटा चंक 35,000 उस टाइम के, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है इनफैक्ट। पर उन्होंने उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया, आई थिंक 6-7 गुना 8-10 गुना तो किया है उसमें पैसा उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी जगह पैसा लगाया। बट द आइडिया इज़ कि उस टाइम पे डेटा बहुत कम होता था, तो और इंटरनेट पे कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल था, पर अब इंटरनेट पे सब कुछ मिलना बहुत ईजिली अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको जो भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताता हूँ, तो उसको आपको एक बार रिसर्च खुद योरसेल्फ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इस वीडियोस के थ्रू आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इस बारे पे भी ध्यान देना है, और फिर उसी को बेसिस पर आपको अपना एक थोड़ा सा, आप 15 मिनट का भी रिसर्च कर लेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन और स्ट्रांग हो जाने वाली है इस वीडियो के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं ROCE और ROE के बारे में। हमारे दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ROCE और ROE और ROCE। अब ROCE क्या होता है? ROCE बेसिकली होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जो भी आपने पैसा लगाया, आप इसको ऐसे समझे, कोई धंधा है, आपने इतना सारा पैसा लगाया, उठाया आपने, और ये पूरा पैसा आपने इस फैक्ट्री में लगा दिया। तो आपने क्या किया, क्या फैक्ट्री में आपने मशीनें खरीदी, उसमें पैसा लगाया, आपने लेबर को ट्रेनिंग की, उसका पैसा लगाया, आपने ज़मीन खरीदी, उसका पैसा लगाया, आपने जो जो सामान हार्ड एसेट्स खरीदा उसमें सब में आपने एक कैपिटल लगाया। तो ये हो गया कैपिटल। अब इतना पैसा लगाने के बाद मान लेते हैं कि उसमें आपने 10 करोड़ रुपये लगा दिया। 10 करोड़ रुपये लगाने के बाद अब आप उस पर कितना पैसा कमा रहे हो, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि 10 करोड़ लगाने के बाद अब आप सालाना 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो आपका 10 साल में आपका पूरा 10 करोड़ जो आपने पैसा लगाया वो निकल के आ जाएगा पूरा, है कि नहीं। और अगर हर साल आप 1 करोड़ कमाते रहे, और क्योंकि आपने पहले साल कोई चीज़ कमाई आपने, तो वो ज़्यादा कम होती है उसकी कीमत। मतलब आपने 1 करोड़ अगर पहले साल किसी चीज़ से कमाया, तो वो नेक्स्ट ईयर आसानी से 1 का 1.25 करोड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले साल में बहुत सारी चीज़ें जो सेटअप करने में आपको लग गई, वो अब आपको सेकंड ईयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने पहले से इस साल सेटअप किया, वो खर्चा इसमें इनपुट में आ गया है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बर्तन खरीदे पहले साल, तो बर्तन खरीदे, कोई चीज़ आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं इक्विपमेंट्स खरीदे फैक्ट्री में 1 साल, पहले साल, तो पहले साल आपने 1 करोड़ जो कमाया है नेट प्रॉफिट, वो जो इक्विपमेंट्स खरीदे उसका खर्चा हटाने के बाद 1 करोड़ रुपये कमाया। पर वही इक्विपमेंट्स आप अगले साल नहीं खरीदोगे, क्योंकि अब वो आपके पास इक्विपमेंट आपके पास फैक्ट्री में पड़ा है। तो नेक्स्ट ईयर आपको वो खर्चा नहीं करना, तो वो वाला खर्चा आपका बच गया, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट यहाँ बढ़ जाता है नेक्स्ट ईयर। तो वो हर साल आपका प्रॉफिट इजीली बढ़ता चला जाता है जब कंपनी एक्सपैंड करती है, राइट। तो अब आप ये सोचो, अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 करोड़ ही आप हर साल कमा रहे हो, तो अभी आप 10 साल में वो पैसा कमा के
पूरा जो आपने इनपुट किया, जो आपने कॉस्ट लगाया 10 करोड़, वो आपके पास वापस आएगा 10 साल में, राइट। तो इसको कहते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने कितना पैसा लगाया, उस पर हमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट आ रहा है सालाना या क्वार्टरली। उसको सालाना कैलकुलेट कर लें या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट कर लें, वैसे क्योंकि बहुत सारे हर जगह बैलेंस शीट्स में हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं कि हर क्वार्टरली में क्या होता है। तो 4 क्वार्टर हो गए और 4 क्वार्टर को ये देखते हैं कि हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आता है, तो ईयरली प्रॉफिट फिर उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है ये चीज़, राइट। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी वो होता है कि जो शेयर होल्डर से उन्होंने पैसा लिया उसका क्या हो रहा है, मतलब कि अगर उन्होंने कोई चीज़ कमाया तो उस हिसाब से उनका शेयर के दाम कितनी स्पीड से बढ़े, जितना भी प्रॉफिट उसको आया उसका शेयर उसके हिसाब से जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसे कि हो सकता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है पर शेयर ऊपर नहीं जा रहा, शेयर वहीं का वहीं है। तो मैं अगर शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी में, तो मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, जो कंपनी को चला रहा है उसको तो प्रॉफिट दिख रहा है बुक्स में, बट शेयर ऊपर नहीं भाग रहा। मानी कि शेयर की जो इक्विटी हमने खरीदी है उस पर कोई फायदा नहीं है, तो ROE उसका कम हो गया। अगर ROE भी बढ़ रहा है शेयर के प्रॉफिट के साथ साथ, तो उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में है वर्सेस आप, मतलब बेसिकली आप ऐसा ऐसे इसको समझो कि कितना आपने पैसा लगाया और आपको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है शेयर्स में। मतलब कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, 1 लाख पे आपको कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। 1 लाख पे आपको 16% प्रॉफिट मिल गया, तो 16% ROE उसका चल रहा है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चल रहा है। तो ROCE और ROE दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं इसको समझने के लिए और आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और ROCE और ROE दोनों को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लान करें। तो ROCE और ROCE ही ग्रोथ बताते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ROCE और ROE जो मेजर पैरामीटर्स होते हैं ये चेक करने के लिए कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। बेसिकली कितना ROCE और कितना ROE ठीक होता है। तो कंपनी में मैंने देखा कि 20% की अगर ऊपर कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है, ROCE ROE निकाल रही है, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। फिर आपको दूसरे पैरामीटर्स पे चेक करना चाहिए जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट इन दोनों, अगर ये दोनों आप 20% के ऊपर, दोनों 20% के ऊपर हैं तो बढ़िया काम कर रही है। 15 से 20% भी ऑप्टिमम कहलाता है और ज़्यादातर 15 से 20% या 10 से 20% के बीच में वो कंपनी देती है जो लार्ज कैप कंपनी हो जाती है। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो वो धीरे धीरे ही प्रॉफिट कमाती है, तो इसलिए उसका ROCE और ROE दोनों ही उसका कम होता है पर उसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। इसलिए ही लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनको कम प्रॉफिट मिले पर लगातार मिलता रहे। पर अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में करना है जो जल्दी ग्रोथ करे, जो जल्दी से बड़ी हो, तो आपको छोटी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो जिसका ROCE ROE बहुत अग्रेसिव हो, उसका 20% के ऊपर हो, जिससे कि वो लगातार जल्दी जल्दी अपने आप को आगे फॉरवर्ड करे, अपना मार्केट कैप बढ़ाए और अपने आप को बड़ा करती चली जाए। जितनी वो कंपनी अपने आप को बड़ा करती चली जाएगी उतना ही आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती जाएगी और आपका शेयर प्राइसेस आपका बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करते हो, यही आप एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट करते हो कि शायद अगर कंपनी ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी, अपना बिजनेस, अपना मार्केट कैप बढ़ाएगी, स्मॉल कैप से लार्ज कैप या मिड कैप तक पहुंचेगी, तो उस हिसाब से शेयर की वैल्यू प्राइस बढ़ेगी और आपको कैपिटल अप्रिसिएशन जो भी आप पैसे लगाओगे उस पर आपको मिलेगा। सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन व्हाट इज ROCE एंड व्हाट इज ROE। ये बहुत ही नटशल में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये चेक करना है कि कहाँ चेक करा जाए ROCE और ROE किसी भी कंपनी का, तो ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। कोई स्पॉन्सर नहीं है और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा वेबसाइट है screener.in। screener.in में जाके आप सर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी को, और जब आप सर्च करोगे उसमें तो उसमें आप देखोगे उस क्राइटेरिया में कि नीचे, सबसे नीचे जो सारे पैरामीटर्स होते हैं, मार्केट कैप, स्टॉक PE, बुक वैल्यू, उसके सबसे नीचे होता है ROCE ROE। वो जरूर देखें और फिर अपना डिसीजन लें। और फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे ROCE और ROE के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.